लोजपा अध्यक्ष हबीबुर रहमान साहब, आपका किशनगंज न्यूज रिपोर्टर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारे कार्यालय आप लोग आए इंटरव्यू के लिए। अच्छा, आप ये बताने कष्ट कर रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या एजेंडा है आपकी लोजपा पार्टी का? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा हमारा यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का एक मिशन है कि राजनीतिक में कोई मतलब कि धर्म नहीं होता है। जिस तरह का जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह का वो राजनीति कर रहा है, एक बिहार के लोगों को बरगलाने का, धोखा देने का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जब कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है जो गरीबी रेखा से नीचे आता है, उसी को हम धर्म मानते हैं और उसी विजन पर हम लोग काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जैसे मदद हो जाए। उसी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सरकार बनते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का सरकार बनते हैं, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर काम होंगे और सभी तबके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद होंगे, गरीबी बिहार से दूर होगा। लोजपा का सीमांचल में क्या अस्तित्व है पार्टी का? देखिए, पिछले कई महीनों से आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में जिस तरह का मतलब कि कार्य चल रहा है पार्टी के हित के लिए, कि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह मजबूती आई है और हर तरह से माननीय चिराग पासवान जी का एक उम्मीद उस पर रखा है बिहार के लोग कि माननीय चिराग पासवान जी एक बेहतर जानकार पढ़े लिखे इंसान, अब बोलने में भी माहिर है और हर तरह से परिपूर्ण है। ऐसे आदमी को अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो बिहार के लिए बहुत एक मतलब कि बहुत बड़ा एक मिसाल तैयार होना है। अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें आपकी पार्टी किस पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये बात तो हमारे शीर्ष नेता माननीय चिराग पासवान जी, राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी, ये लोग उसका ये करेंगे। जिस तरह का हम लोगों को ऊपर से निर्देश आएंगे उस तरह हम लोग काम करेंगे। जिसके साथ बोलेंगे गठबंधन, उसके साथ रहेंगे। क्या गठबंधन भाजपा से होगा या फिर महागठबंधन से? देखिए, ये भाजपा महागठबंधन में तो हमको नहीं लग रहा दूर दूर तक की कोई बात है, लेकिन ये है कि भाजपा के साथ हो सकता है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व पर अभी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान जी सीमांचल के दौरा पे कब आएंगे? देखिए, 25 मई से उसका सीमांचल का दौरा मेरे ख्याल से स्टार्ट होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि 30 मई तक हमारे किशनगंज में भी उसका दौरा है। और जिस तरह का भी मतलब किशनगंज का जो भी समस्या है, एक एक बिंदु पर माननीय चिराग पासवान जी बात कर रहे हैं। आज भी हमारी बात हुई आज सुबह 11 बजे माननीय चिराग पासवान जी से, और सभी तरह से हम लोगों को वहाँ से निर्देश मिलता है और हर तरह का हम लोगों से पूछा जाता है और उस पर हम लोग विचार करेंगे। पार्टी का एजेंडा क्या है? एजेंडा आपको बताया ना हम कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। किशनगंज में आपकी पार्टी का, आप किशनगंज में आपकी पार्टी किस पार्टी से आगे है या फिर आपकी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि सब पार्टी से हम आगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना विधायक है ना सांसद है, कोई हमारे पार्टी में अभी तक कुछ नहीं है। यह है कि एक उम्मीद है माननीय चिराग पासवान के ऊपर कि जिस तरह का वो अभी रणनीति चल रहा है, और हमें पूरा उम्मीद है, और जिस तरह का पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी में जुड़ने का उमंग है जिला का, आज भी आपको हम लिस्ट दिखा सकते हैं। कम से कम 600 से प्लस लोग अब तक हमारे पार्टी में जो कर चुके हैं, और उम्मीद है कि आगामी लोकसभा हो या विधानसभा हो, और हम लोग अच्छा एक मतलब करेंगे, और जो भी पार्टी का निर्देश आएगा हम लोग काम करेंगे। आप जिस पार्टी का अध्यक्ष महोदय, आप शेरशाहवादी बिरादरी से आते हैं, इस बिरादरी के लोग आपके पार्टी के साथ हैं या फिर महागठबंधन की पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, हम तो पहले आपको बता दिए कि हम कोई धर्म और जात का बात नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही बात कहे हैं कि सभी लोगों का धर्म इस पूरे बिहार में गरीब एक धर्म है, उसका हम लोग दूर करेंगे। और निश्चिंत है कि जिस कौम से हम आते हैं, जिस धर्म से हम आते हैं, जिस इससे आते हैं, वो तो निश्चिंत है कि हम अपने प्रयास करेंगे कि हमारे कौम के लोग हमारे ही साथ रहें। और हमें पूरे उम्मीद है आगामी विधानसभा में हमारे सभी लोग हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव में हड़बड़ी में हम लोग चुनाव लड़े, उसमें थोड़ा सा हम लोग का कुछ खामियां था, उसको खामियां को हम दूर करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमारे बिरादरी के हर एक गांव हमारे लोग जा रहे हैं, उसमें हम भी जा रहे हैं, और सभी एक तरह से हम हर एक गाँव जा कर के लोगों को समझाने का भी काम कर रहे हैं। और आगे हमारा मिशन है कि जिस तरह हो लोगों को एक एकजुटता बना करके पार्टी के साथ जोड़े और पार्टी को मजबूत करें। माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे और पूरे बिहार में
नंबर 1 अगर संगठन का होगा तो किशनगंज का होगा लोक जनशक्ति पार्टी का। सीमांचल में काफी जोरों से चर्चा चल रहा है कि भाजपा एमएलसी सर बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी से आपके काफी नजदीकी संबंध रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? इसमें तो संबंध की बात यह है कि हम उसको गार्जियन मानते हैं। माननीय डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का निर्देश पर हम हर एक काम करते हैं और जितना दिन हमको माननीय जायसवाल साहब जहाँ तक हो, हमको जिस तरह से हो, हम उसी के दिशा निर्देश पर चलेंगे। और वो व्यक्ति ऐसा है कि कभी कोई पार्टी के नाम से या कोई धर्म के नाम से वो ऐसा कोई काम राजनीति नहीं करते हैं। एक मानवता के तौर पर हर एक धर्म के लोगों को मदद करने का काम करते हैं और व्यक्तिगत रिश्ता सभी से उसका अच्छा है। ये नहीं है कि किसी से उसका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा नहीं है। सभी लोग, किसी को अभी कोई अगर कोई गांव में अगर कोई मजदूर क्लास के भी आदमी से आप पूछिएगा डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के नेतृत्व के बारे, सभी लोग बोलेंगे कि बेहतर अगर कोई है तो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल है। ये नहीं कि हबीब के साथ ही उसका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है, सभी लोगों के साथ है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा उससे मदद लेता हूँ, इसीलिए लोगों को लगता है कि ज़्यादा करीबी है और मानने का हम सम्मान करते हैं और आगे जैसा होगा। अध्यक्ष जी, मान लीजिए बिहार में लोजपा और भाजपा के गठबंधन से चुनाव लड़ेगा विधानसभा और उसमें डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? ये तो हाईकमान की बात है। हाईकमान जिस तरह का क्या है, हाईकमान देखिए, हमरे तो राय है कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के सीएम का उम्मीदवार हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो काम करने वाला इंसान है। कभी धर्म और राजनीति के जिस तरह का वातावरण चल रहा है अभी सरकार का, कि सभी लोगों को जिस तरह दलित महादलित को बांटने का काम किया है नीतीश कुमार, और जिस तरह का लोगों को वातावरण ये बदला है, इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देने वाला डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भी है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपने निजी राय क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो है पूरे देश का मालिक है और जिस तरह का उसका सोच है, जिस तरह कार्य उसका हो रहा है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से भाजपा के प्रत्याशी जो भी लड़ेंगे उसके प्रति आपका क्या रुझान रहेगा, आपका क्या समर्थन रहेगा? देखिए, हमारे हाईकमान का जो निर्देश आएगा उस हिसाब से हम लोग किस पार्टी से गठबंधन होगा उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हमारे जो निजी राय है, जब भी चुनाव करीब आता है, यहाँ के राजनेता करते क्या है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये लोग करते क्या है कि यहाँ जिला में नदी कटाव बाढ़ का समस्या सबसे ज़्यादा है। ये लोग करते नेता क्या कि हम बाढ़ का समस्या ख़त्म करेंगे, हम नदी कटाव का बांध बनवा देंगे नदी में, इस तरह कह करके यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और लोगों को ठग करके मतलब सत्ता में काबिज होने का पूरा ये लोग प्रयास करते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की एजेंडा है, झूठा आश्वासन नहीं देना है। जहाँ तक होगा हम लोग धरातल में काम दिखाएंगे। अगर मौका मिलते हैं हमारे पार्टी को यहाँ या पूरे बिहार में, तो एक अच्छा ढांचा जिस तरह काम होना चाहिए, क्योंकि जानते ही हैं कि पढ़े लिखे इंसान ही ज़्यादातर विस्तृत कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी किस तरह का सोच रखते हैं। पूरा उम्मीद है और किसान की जनता पूरा उम्मीद उस पर भी रखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कि बेहतर काम हो, झूठा आश्वासन ना दे। और सभी लोगों को हम बोलते हैं, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, कि झूठा आश्वासन ना दे लोगों को, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है, सीमांचल इलाका बहुत पिछड़ा है और यहाँ के लोगों को ठगने का पूरा ये लोग प्रयास करते हैं। और ठगने के बाद ये लोग कुछ आज तक भी कहीं भी एक तो देखिएगा कि एक बांध भी बनाने का काम नहीं करते हैं। आपको पता ही होगा पिछले कई वर्षों से 10 साल से करीब नज़दीक में दौला पंचायत में लोग रोड में बैठे हुए हैं, महादलित परिवार, और ओपीएम जैसे रोड में बैठा हुआ है। अब सोचिए कि प्लास्टिक लटका के इतना गर्मी में, इतना बारिश में, इतना ठंडा में कैसे वो लोग जीवन यापन करते हैं, यहाँ के लोग नहीं समझते हैं। यहाँ के जो राजनेता है, एमपी है, बनने के बाद एसी में जाकर बैठ जाते हैं, गरीब पर उसको कोई ध्यान नहीं है। मैं यही पूछना चाहता हूँ यहाँ के एमपी को या विधायक को कि आप कभी क्षेत्र का भी दौरा कीजिए और क्षेत्र का जो समस्या है उस पर देखिए कि दौला में किस तरह लोग बैठे हुए हैं महादलित परिवार। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। ये मेरा निजी राय है।